अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जापान के हवाले से। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जापान के विज़िट वीज़े पाकिस्तान से जापान एम्बेसी ने बंद किए हुए थे। सिर्फ वो वीज़े हो रहे थे जो बिज़नेस वीज़े थे, या किसी के पास अगर जापान से किसी ने इन्विटेशन भेजा था तो सिर्फ वो वीज़े जमा हो रहे थे। अभी चूँकि जापान एम्बेसी ने ये ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से जो है ना, जापान एम्बेसी ने फिर पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीज़े ओपन करने का ऐलान किया है। तो अभी थोड़ी सी चेंजिंग जापान एम्बेसी ने की है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पहले जो वीज़े हम जमा करवा रहे थे, चाहे टूरिस्ट वीज़े थे, चाहे बिज़नेस वीज़े थे, चाहे किसी भी कैटेगरी के वीज़े थे, वो वहाँ एम्बेसी के थ्रू यानी इस्लामाबाद से या कराची कौंसलेट से जमा करते थे। अभी एम्बेसी ने थोड़ी सी रद्द-बदल की है। अभी एम्बेसी जापान एम्बेसी ने VFS जरीज़ वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी जितने भी वीज़े, टूरिस्ट वीज़े है या बिज़नेस वीज़े है या फैमिली वीज़े है, जिस कैटेगरी की भी वीज़े है, आज के बाद यानी 1 अप्रैल से जब वीज़े खुलेंगे तो अब हम ये वीज़े VFS जरीज़ के थ्रू जमा करेंगे। इसमें ये थोड़ी चेंजिंग आई है एम्बेसी की तरफ से। एक और छोटी सी गुजारिश मैं ये भी करना चाह रहा था, वो लोग जो जिनके पासपोर्ट जो क्वेटा पासपोर्ट थे या सिंध के पासपोर्ट थे, वो यहाँ कभी कभार एम्बेसी में, इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। तो उसके बाद जो है ना, जापानी एम्बेसी ने बिल्कुल जो बलूचिस्तान पासपोर्ट थे उन्होंने यहाँ से बंद कर दिए थे, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो कराची कौंसलेट से जमा होगा, इस्लामाबाद से जमा नहीं होगा। अभी जब 1 अप्रैल से एम्बेसी खुलेगी तो या VFS वाले जरीज़ वाले काम शुरू करेंगे, तो इस चीज़ का 1 अप्रैल के बाद ये पता लगेगा कि बलूचिस्तान या कराची वाले भी यहाँ से जमा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता VFS जरीज़ पाकिस्तान के जितने भी शहरों में है, तो अभी अगर आप लोगों ने किसी भी कैटेगरी की वीज़े जमा करने हैं तो VFS या जरीज़ के थ्रू आपके जिस जिस शहर में VFS या जरीज़ होंगे, तो उसी में आप वीज़े, विज़िट वीज़े, बिज़नेस वीज़े सारे जमा कर सकेंगे 1 अप्रैल के बाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।